नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, जो कि आपका ये सीबीटी 1 और 2 दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और इसके पहले देखिए, जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी के कंप्यूटर का, तो सभी का जो है हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे लिंक इसका मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसका हमने पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा कंप्यूटर के पीडीएफ का। और इसके अलावा जो है हमने ऑलरेडी आपको करंट अफेयर का और साथ में जनरल साइंस का और साथ में एनवायरनमेंट का ऑलरेडी पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर दिया है। और एक टेस्ट सीरीज भी हमने जो है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के लिए बनाया हुआ है। तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो पिछले क्लास में हमने जो है कंप्यूटर थ्रेड से रिलेटेड जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स थे, तो वो हमने देखा था और उसका सॉल्यूशन क्या क्या है, तो वो सारी चीज़ हमने कवर किए हुए थे। तो आज देखिए हम लोग इम्पोर्टेंट एक पार्ट कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म होते हैं, तो उन सभी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे भी आपके घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है आपसे पूछते ही रहते हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे तैयार किया हुआ है हार्डवेयर पार्ट से रिलेटेड, यानी कि कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर जो यूज़ किए जाते हैं, तो उनका देखिए जो शॉर्ट टर्म होता है, उनका फुल फॉर्म क्या होती है, तो इन सभी को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो सारा का लिस्ट तैयार किया हुआ है हमने। तो पहला देखिए आपका सीडी है, तो इसका होता है दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है दैट इज सीडी रोम है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए एक सीडी में आपका जो रहता है, तो इसमें जो है कि रीराइटेबल फॉर्मेट में मतलब कि नहीं रहते हैं इसमें, मतलब कि एक बार आप इसमें केवल रीड ही कर सकते हैं। इसमें एक बार केवल राइट हो जाती है, तो उसके बाद फिर इरेज नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो सीडी जो रोम आपका है बेसिकली, तो इसमें जैसे आपका रहता है कि रीड ओनली मेमोरी आपका रहेगा, इसमें राइटिंग नहीं हो सकती है। और वहीं पे आपका दूसरा है दैट इज सी डी आर डब्ल्यू, तो इसका जैसे होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। तो इसमें जो है मतलब कि एक बार कंटेंट अगर एक बार उसमें कॉपी जैसे राइट हो गया है, तो उसको फिर से इरेज करके दोबारा उस पर फिर से कंटेंट कॉपी कर सकते हैं। तो ये होता है आपका रीराइटेबल। फिर नेक्स्ट देखिए सीपीयू है, तो सिंपल है आपका दैट इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ये कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट आपका होता है। इसको ब्रेन भी बुलाता है कंप्यूटर का। फिर नेक्स्ट देखिए डीवीडी है, तो डीवीडी आपका है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। तो इसमें देखिए जो स्पेस होती है सीडी कंपेरिजन ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है डीवीडी रोम आपका है, तो देखिए डीवीडी रोम और इसके बाद एक और आपका है डीवीडी रोम और इसके बाद फिर डीवीडी आर और डीवीडी राइटेबल। तो इनमें डिफरेंस क्या है, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना है इसका फुल फॉर्म को। तो जो डीवीडी रोम आपका है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये रैंडम एक्सेसली इसमें कर सकते हैं। और वहीं पे जो डीवीडी रोम आपका है, तो ये होता है डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसमें केवल मतलब कि रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं इसके अंदर में। और वहीं पे एक आपका होता है डीवीडी आर दैट इज डिजिटल वीडियो डिस्क री रिकॉर्डेबल आपका होता है ये, जिसमें कि रिकॉर्डेबल किया जा सकता है। और एक आपका होता है यहाँ पे डेट इज डीवीडी आर डब्ल्यू, इसका मतलब होता है फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क री राइटेबल, इसमें री राइटेबल आप कर सकते हैं, इरेज करके फिर से उसमें कंटेंट को जो है फिर से लिखा जा सकता है। तो इन सभी को आप लोग जो है अच्छे से ध्यान से देखना और याद करना। फिर नेक्स्ट देखिए डीडीआर है, तो इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज डबल डेटा रेट। फिर नेक्स्ट देखिए डीडीआर रैम आपका है, तो इसका होता है डबल डेटा रेंट। डबल डेटा रेट आपका डीडीआर का हो गया। और उसके बाद जो रैम आपका, तो इसका होता है दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर उसके बाद देखिए जो एफडीडी है, तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और उसके बाद जो है आपका एचडीडी है, इसका मतलब होता है दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। तो जो आपका फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, तो इसमें मेमोरी स्पेस कम होती है, तो इसका यूज़ नहीं किया जाता। अब आजकल जो हार्ड डिस्क का यूज़ किए जाते हैं, तो ये आप लोग याद रखना है, इसका होता है एचडीडी का हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर उसके बाद देखिए आईडी आपका है, तो इसका होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर नेक्स्ट देखिए एलसीडी है, जो कि स्क्रीन में यूज़ किए जाते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर वहीं एलईडी जो आपका है, जो कि बहुत सारे आप देखते होंगे लाइटिंग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। और वही रैम का आप जानते ही हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। फिर वही हार्ड डिस्क आपका ऑलरेडी हो गया। अब आप देखिए अब एफडीडी भी आता है, यानी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आपका एफडीडी ऑलरेडी हमने यहाँ पे देख लिया था। अब हार्ड डिस्क यहाँ पे आप देखिए एसएसडी आते हैं, यानी कि सॉलिड स्टेट डिस्क अब आते हैं इसका जगह पे। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट है आपका याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए आपका पीसीआई है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, यानी कि जो पेरिफेरल डिवाइस से आप इंटरकनेक्ट करते हैं बाकी और भी जो एक्सटर्नल जो डिवाइसेज होते हैं, तो वो होता है आपका यहाँ पे। और एसएसडी आपका है दैट इज सॉलिड स्टेट डिस्क है आपका यहाँ पे। फिर एसएमपीएस है, तो इसका मतलब होता है दैट इज स्विच मोड पावर सप्लाई।
फिर यूएसबी है जो कि हम लोग अलग से एक वायर कनेक्ट करते हैं हम लोग किसी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए, जैसे आपका फ़ोन हो गया, इसके अलावा और भी कैमरा हो गया, तो वो उसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस हो गया। फिर वीजीए आपका जो है तो ये है वीडियो ग्राफिक्स एरे है, और वीरैम जो आपका है तो इसका होता है दैट इज़ वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये सारे जो आपके हार्डवेयर पार्ट्स हैं जिनका आपको फुल फॉर्म पूछाता है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपके और भी फुल फॉर्म है जो कि नेटवर्किंग से रिलेटेड है, यानी कि जब आप इंटरनेट आप यूज़ करते हैं तो उसमें जो टर्म यूज़ होते हैं तो वो मेनली आपका है। तो जैसे देखिए दिया आपका यहाँ पे एफटीपी है, तो एफटीपी आपका एक प्रोटोकॉल है, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी कि फाइल को मान लीजिए अगर सेंड करनी होती है तो हम लोग इसी प्रोटोकॉल के थ्रू करते हैं। फिर अगला देखिए जीपीआरएस है, इसका फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। तो ये आप लोग याद रखना है इसका, और इसका कहीं पे सर्विस भी आपको मिलेगा, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस या सिस्टम, तो दोनों आप लोग देखना कौन सा दिया हुआ है उसमें। फिर उसके बाद देखिए जीएसएम है, तो इसका होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। फिर देखिए आईएएमपी है, तो इसका होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर अगला देखिए लैन जो आपका है, तो ये इसका होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक तरह का आपका ये जैसे जोग्राफिकल एरिया बेस्ड पे जो इंटर नेटवर्किंग होती है उसको बोलते हैं हम लोग लैन। इसी तरीके से मैन आपका होता है, वैन होता है, तो इन सभी का फुल फॉर्म याद रखना। और वहीं पे आईपी जो है तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर अगला देखिए आपका आईपी कॉन्फ़िग आपका है, तो इसका होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन। फिर नेक्स्ट देखिए जो मैक आपका है, इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। फिर देखिए मैन है आपका, जो कि लैन के इसका और बड़ा जोग्राफिकल एरिया में जो नेटवर्क होती है तो उसको मैन हम लोग बोलते हैं, इसका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर अगला देखिए जो पीओपी आपका है, तो इसका होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो कि एक आपका प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू ईमेल को भेजा जा सकता है इसके थ्रू। फिर उसके बाद इसी का एक और एडवांस वर्जन आपका दैट इज पोस्ट ऑफिस 3, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 है। फिर अगला देखिए पीपीपी आपका है, तो इसका मतलब होता है दैट इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद देखिए एक और आपका है दैट इज पीपीटीपी, तो इसका होता है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। फिर नेक्स्ट देखिए जो नेट बायोस है, तो इसका होता है दैट इज नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर नेक्स्ट देखिए एसएमटीपी है, तो इसका होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर अगला देखिए वीपीएन है, तो ये आपका होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वैन आपका है, तो जो कि आपका ये वैन का और भी एक मतलब कि जो और बड़ा नेटवर्क हो गया एक तरीके से, इंटर नेटवर्किंग जो आप करते हैं तो उसका एक बड़ा जोग्राफिकल एरिया में जो होता है तो वो आपका वैन होता है, इसका होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और डब्ल्यू जो है तो इसका होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। फिर वाईफाई जो आपका है जो आप यूज़ करते हैं तो इसकी होती है फुल फॉर्म वायरलेस फिडिलिटी। फिर नेक्स्ट देखिए डब्लू लैन आपका है, तो इसका होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि जो लोकल एरिया नेटवर्क यदि आप वायरलेसली कनेक्ट करते हैं तो उसका होता है दैट इज वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये सारे जो है आपके नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट फॉर्म और जो फुल फॉर्म इसके हैं तो इन सभी का जो है आप लोग याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे लिया हुआ है एक साथ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो कंप्यूटर के जो इनसाइड में जो भी कंपोनेंट रहते हैं तो उनका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया आपका, जैसे एपीआई आपका है तो इसका होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। फिर उसके बाद देखिए अगला बायोस है, तो इसका होता है दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर नेक्स्ट देखिए डीएनएस आपका है, तो इसका होता है डोमेन नेम सर्वर या फिर डोमेन नेम सिस्टम। ये दोनों डोमेन नेम सर्वर या सर्विस दोनों आपको मिलता है और सिस्टम भी मिलते हैं आपको, तो सभी आप लोग याद रखना। और वहीं पे देखिए अगला आपका है डीपीआई, तो इसका होता है डॉट पर इंच। तो ये डीपीआई जो आपका रहता है तो आप ये देखते होंगे कि जो इमेज आप लोग लेते हैं तो जैसे उसको रेजोल्यूशन सेट करने के लिए कही जाती है तो आप डीपीआई में करते हैं, तो वही आपका है ये। फिर अगला देखिए जो फैट है, तो इसका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। फिर अगला देखिए एफपीएस है, इसका होता है फ्रेम पर सेकेंड। और जीबी जो है तो ये आपका होता है दैट इज गीगाबाइट। बाकी और भी होते हैं एमबी, केबी, तो इन सभी का ऑलरेडी हमने दिया हुआ है जो पहले क्लास में हमने आपको बताया था, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर अगला देखिए जीयूआई है, तो इसका होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और वहीं पे आईओ जो आप लिखते हैं सिंपल में, तो इसका होता है दैट इज इनपुट और आउटपुट। फिर नेक्स्ट देखिए जो MP3 है, जो कि एक फॉर्मेट होता है जो सॉन्ग होते हैं उसका, तो इसका देखिए फुल फॉर्म होता है मूविंग मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप लेयर 3 ऑडियो। और वहीं पे अगला देखिए जो MPEG जो रहता है आपका यहाँ पे, तो इसका होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। फिर अगला देखिए जो आपका MS कॉन्फ़िगर जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका होता है माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन। और NTFS जो है तो इसका होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और OMR जो आपका है तो इसका होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। फिर अगला देखिए जो PC है सिंपल हम लोग यूज़ करते हैं, तो पर्सनल कंप्यूटर जो रहता है तो उसी का फुल फॉर्म है आपका PC। और जो OS है इसका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं आपके, जैसे कि आपका यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, तो ये सारा चीज़ हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। और जो वीडियो आपका है इसका होता है दैट इज विजिबल डिस्प्ले यूनिट या फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, दोनों आपके रहते हैं यहाँ पे। और वहीं पे GIP जो आपका दिया हुआ है तो इसका होता है दैट इज जिगजैग इनलाइन पैकेज। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो है, जो कि इसमें से बहुत सारे होंगे जो
एप्लीकेशन लेयर में या फिर और भी जो लेयर होते हैं, जो ओएसआई लेयर के पार्ट होते हैं, तो उनका ये जो है फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। और कुछ प्रोटोकॉल होते हैं इसमें जनरली। तो जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ HTML, जो कि वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए एक लैंग्वेज आपका है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जो HTTP आपका है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये आपका एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू जो है एक्सेस करते हैं आप लोग कोई भी वेब कंटेंट को। फिर अगला देखिए जो JS है, तो इसका फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट। फिर अगला देखिए जो UI आपका है, तो इसका होता है यूजर इंटरफेस। और जो UX है, इसका होता है यूजर एक्सपीरियंस। और ASP जो है, तो इसका होता है एक्टिव सर्वर पेज। और SQL जो आपका है, तो इसका होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट देखिए जो नॉन नेट आपका है, तो सिंपल हम लोग इंटरनेट जो रहता है, तो उसको शॉर्ट में हम लोग नेट बोलते हैं, तो ये इंटरनेट का ही है। और WP है वेब वर्ड प्रेस का। और WWW जो है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और यहाँ पे देखिए कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी फुल फॉर्म आपके हैं, जो कि शॉर्ट में आपको देखने को मिलता है। तो जैसे PS आपका है, तो इसका होता है फोटोशॉप का ये फुल फॉर्म, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है PS। और वहीं पे अगला देखिए जो IC रहता है, तो इसका मतलब होता है फुल फॉर्म में इन कॉपी। और जो MEU आपका है, तो इसका होता है एडोब मूव्स। फिर अगला देखिए जो EN है, तो इसका होता है एज इंस्पेक्ट। और अगला देखिए जो AP आपका है, तो इसका होता है फ्लैश बिल्डर। और जो ID है, तो इसका होता है इन डिज़ाइन। और जो PL आपका है, इसका होता है प्रील्यूड। और जो CC आपका है, तो इसका होता है क्रिएटिव क्लाउड। और जो FI आपका है, तो इसका होता है दैट इज फ्लैश प्रोफेशनल। और जो WF आपका है, तो इसका होता है दैट इज एस वेब फॉन्ट्स। और X जो है, तो इसका होता है दैट इज एक्सेल। और O से आपका होता है आउटलुक। और P जो रहता है आपका, तो ये पावर पॉइंट। ये सारे शॉर्टकट जो है आपको देखने को मिलते हैं जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप लोग खोलते होंगे, तो उसमें जो ये कलेक्शन आपको X से एक्सेल आपको रहेगा, O से आउटलुक रहेगा, P से पावर पॉइंट, और N से वन नोट आपका रहेगा, और A से एक्सेस रहेगा। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, वहाँ भी आपको दिख जाएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म है जो कि आपका रिलेटेड है सॉफ्टवेयर से। तो इनसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग जो इनको अच्छे से याद रखना। अब यहाँ पे देखिए जो टॉप ब्रांड्स है, जैसे कुछ फेमस कंपनी है इनमें से, तो उनका जो फुल फॉर्म है और जो शॉर्ट फॉर्म है इसका, वो क्या आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे देखिए जो गूगल आपका है, तो गूगल आपको भले लगता होगा कि ये शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन गूगल जो है ये आपका कोई एक एब्रिविएशन आपका ये नहीं है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होती है। तो आप लोग जो है इसे ये याद करना, इसका कोई नहीं होता है, ये बस नाम रखा गया है इसका इस तरीके से। तो इट इज़ नॉट एन एब्रिविएशन, ये कोई एब्रिविएशन नहीं है आपका। और वहीं देखिए जो याहू आपका है, तो इसका होता है येट अनदर हेराचिकल ऑफिसियस ओरेकल। फिर अगला देखिए जो इंटेल आपका है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। और LG जो है, तो इसका होता है लाइफ्स गुड। और IBM जो है, तो इसका होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। और जो HP है, जो कि HP के बहुत सारे इसके जैसे लैपटॉप भी आते हैं और भी बहुत सारे चीज़ आते हैं इसके, तो इसका होता है हैवलेट पैकार्ड। फिर अगला देखिए जो IBM आपका है, तो इसका होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो ऑलरेडी हमने देख लिया। और वहीं जो CNN आपका है, तो इसका होता है केबल न्यूज़ नेटवर्क। और जो IBN आपका है, तो इसका होता है दैट इज इंडियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क। और जो TED आपका है, तो इसका होता है टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट एंड डिज़ाइन। और जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है IMDb, तो इसका होता है दैट इज इंटरनेट मूवी डेटाबेस। और जो ISD है, तो इसका होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। तो ये सारे कुछ जो आपके हैं टॉप ब्रांडिंग से, जो इतने भी टॉप ब्रांड्स है उनका जो फुल फॉर्म है, तो आप लोग इनको भी याद रखना। इसके अलावा देखिए कुछ और जो अदर टेक्नोलॉजीज है जो कि रिलेटेड है आपका इसी से, तो इसमें भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका ATM है, तो इसका होता है असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। फिर अगला देखिए जो IT आपका है, तो इसका होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जो आपका IEEE है, जो कि ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में आपका, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और जो आपका IOSA है, ISO जो आपका है, तो इसका होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वेरियस चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करती है, उनको जैसे मान्यता देती है वो। तो इसका जैसे आपको घोषित करता है कि वो स्टैंडर्ड है कि नहीं है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए बनाई गई है। फिर अगला देखिए जो POST आपका है, तो इसका होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। फिर इसके अलावा देखिए कुछ फाइल एक्सटेंशन भी आपके रहते हैं, जिनका फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जाते हैं बराबर एग्जाम में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो .txt जो रहती है आपका, तो ये होता है टेक्स्ट या फिर जो प्लेन डॉक्यूमेंट रहती है, तो उसकी होती है। और इसके बाद जो .doc आपका जो रहता है, तो ये होता है डॉक्यूमेंट का आपका, जिसमें कि विदाउट मैक्रोस के रहते हैं आपके, तो उसकी फॉर्मेट होती है। और .ppt जो आपका रहता है, तो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप बनाते थे, उसकी ये शॉर्ट फॉर्म है आपका। फिर अगला देखिए .csv जो आपका है, तो ये आपका होता है दैट इज कोमा सेपरेटेड वैल्यू का। और इसका फुल फॉर्म भी आपसे मतलब पूछे आते हैं, तो इसका क्या आपका है ये, तो ये भी आप लोग याद रखना है इसका। फिर अगला देखिए जो आपका .pdf है, तो जो PDF फाइल जो आपके रहते हैं, तो ये उसकी आपका शॉर्ट फॉर्म में रहता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फिर अगला देखिए जो .gif आपका है, जो कि इमेज का एक फॉर्मेट आपका है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। फिर अगला देखिए डॉक्स .xd जो आपका है, तो ये होता है एडोब XD डॉक्यूमेंट का। और .mpeg जो आपका है,
तो इसका देखिए फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। और .wm भी जो आपका रहता है जो कि एक वीडियो फॉर्मेट आपकी रहती है, तो इसका फुल फॉर्म होता है विंडोज मीडिया वीडियो। और .fl भी आपका, तो ये भी देखिए एक वीडियो का ही फॉर्मेट रहता है आपका, तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्लैश वीडियो। और .avi जो आपका है, तो इसका देखिए आपका होता है फुल फॉर्म ऑडियो वीडियो इंटरलीव। और वहीं पे .mp4 आपका जो भी वीडियो का ही फॉर्मेट है, तो इसका होता है MPEG लेयर 4। और जो .psd है, तो इसका होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। तो जो फोटोशॉप डॉक्यूमेंट जो आप करते हैं तो .psd से सेव आपके होते हैं, तो इसका फुल फॉर्म है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। और .ai जो आपका है, तो इसका होता है इलस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखना। इसके अलावा और भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए दिया आपका यहाँ पे .cdr। तो .cdr का फुल फॉर्म होता है कोरल ड्रॉ डॉक्यूमेंट। तो जो आप कोरल ड्रॉ डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसकी फॉर्म में .cdr होती है। और .asf आपका दिया हुआ है, तो इसका होता है एडवांस सिस्टम फॉर्मेट। फिर अगला देखिए .rar आपका है, तो ये जो आपका ये एक आरजी फाइल फॉर्मेट आपका होता है कि जो डेटा कंप्रेशन को सपोर्ट आपका करता है .rar। फिर अगला देखिए .mp3 है, तो इसका ऑलरेडी हमने देख लिया MPG ऑडियो लेयर 3 इसका फुल फॉर्म होता है। और .aiff जो है, तो इसका होता है ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। और वहीं पे .bmp जो आपका है, तो इसका फुल फॉर्म है आपका दैट इज विंडोज बिटमैप। और .wa भी जो आपका है, तो ये भी ऑडियो का ही एक फॉर्मेट आपका होता है, तो ये है आपका दैट इज वेब फॉर्म PCM ऑडियो। और .wa में जो आपका है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है देखिए विंडो मीडिया ऑडियो। और .bwf जो है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्रॉडकास्ट वेब फॉर्मेट। और .js जो आपका है, तो ये है जावा स्क्रिप्ट का, जो कि एक डॉक्यूमेंट ही रहता है आपका यहाँ पे। और .sub जो आपका है, तो ये देखिए सब टाइटल जो फाइल रहते हैं, तो उसकी ये जो है आपका फुल फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म है। और .bat जो आपका है, तो जो माइक्रोसॉफ्ट के जो बैच प्रोसेसिंग होते हैं, तो ये उसकी फॉर्मेट आपका है, तो इसका फुल फॉर्म आपका है .bat का माइक्रोसॉफ्ट बैच प्रोसेसिंग। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है इसे याद रखना। अब आइए हम लोग यहाँ पे जो है इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि आपके आरआरबी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो क्वेश्चन देखिए आपका है कि फॉर अ कंप्यूटर बीआईटी स्टैंड्स फॉर। तो कंप्यूटर के लिए बीआईटी जो है, ये इसका फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो देखिए बीआईटी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि आईसीआर स्टैंड्स फॉर। तो आईसीआर जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि व्हाट डज GUI स्टैंड्स फॉर विथ रिस्पेक्ट टू ए कंप्यूटर। तो GUI का ये क्या, जैसे आपको बताना है कि ये क्या स्टैंड करता है, तो फुल फॉर्म जब से पूछा गया तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट देखिए DNS स्टैंड फॉर। तो DNS का फुल फॉर्म उससे पूछा गया, तो इसका देखिए फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम या सर्वर, आपको कहीं पे देखने को मिलेंगे, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है ICT इज द कॉमन एब्रिविएशन ऑफ। तो ICT जो है, ये कॉमन एब्रिविएशन ये किसकी है? तो देखिए जो ICT आपका है, तो इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो आपको फुल फॉर्म अच्छे से याद रखने होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में आपके। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि व्हाट डज द ATM स्टैंड्स फॉर। तो ATM जो है, इसका क्या फुल फॉर्म से पूछा गया, तो देखिए इसका होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन आपका हो जाएगा, या फिर ऑटोमेटेड टेलर मशीन आपका रहेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला देखिए कि व्हाट डज द PDA स्टैंड्स फॉर। तो PDA का जो फुल फॉर्म से पूछा गया, इसका क्या होती है? तो इसका देखिए होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थे और उनसे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। और इस तरीके से जो है आपका पूरा कंप्यूटर जितने भी आपके टॉपिक्स थे, तो वो हमने पूरा कंप्लीट आपका करा दिया है। तो आप लोग इसको जरूर देखना, आपको जरूर एग्जामिनेशन आपको हेल्प मिलेंगे इनसे। और PDF हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप लोग PDF को बाय कर सकते हैं। और इसके साथ में देखिए स्टैटिक जीके का भी आपका क्लास चल रहा है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं साथ में। और कंप्यूटर का जो है आपका ऑलरेडी हमने कर दिया, और इन्वायरमेंट का भी पूरा कंप्लीट हमने करा दिया है। और पैरेलली में आपका भी जैसे जनरल साइंस का चल रहा है आपका, वहाँ पे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, और साथ में स्टैटिक जीके का भी चल रहा है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं साथ में। तो यहाँ पे जो है आपका कंप्यूटर का पूरा क्लास आपका हो फिनिश हो रहा है यहाँ पे आपका। तो आप लोग जो है सारे वीडियो को अगर अच्छे से आप लोग देखते हैं, तो आप लोग जरूर इसमें जो है मार्क करके आ सकते हैं, क्वेश्चन को आपका छूटेगा नहीं इसमें से। हमने सारे पॉसिबिलिटी को, जितने भी आपके टॉपिक्स हो सकते हैं कवर करने का, तो वो सारा कुछ हमने इसमें कवर किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।